नमस्ते साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, शाला प्रबंधन समिति अर्थात एसएमसी के सदस्यों का प्रशिक्षण अर्थात उनका उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न होना है। इस हेतु शाला प्रबंधन समिति के सचिव अर्थात जो शाला प्रमुख है, पदेन सचिव होंगे एसएमसी के, उन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दिया गया है। आज की इस वीडियो में एसएमसी के सदस्यों को प्रशिक्षण किस तरह से देना है, कौन कौन से चरण होंगे, इस संदर्भ में हम बातचीत करने वाले हैं ताकि हम लोगों को प्रशिक्षण देने में काफी सुविधा हो। साथ ही यदि इस वीडियो को एसएमसी के सदस्य या अभिभावक बंधु देख रहे हैं तो उन्हें भी ज्ञात हो कि उन्हें किन बिंदुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त होना है। साथियों, जैसा कि ज्ञात है कि एसएमसी का विद्यालय में क्या महत्व है, इस बारे में हम सभी लोग जानते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि किन किन चरणों का पालन किया जाएगा अर्थात किन किन चरणों के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवश्यक बिंदुओं को मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर अंकित कर लिया है। साथ ही मेरे पास में एक पीडीएफ है और यह पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और उस लिंक पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथियों, इस पीडीएफ में जो जानकारी दी गई है और प्रशिक्षण किस तरह से संपन्न होना है, ठीक है, इससे संबंधित जानकारी है मैंने इस डायरी में तैयार किया हुआ है सारी जानकारी को कि कौन कौन सी जानकारी हमें विशेष तौर से अभिभावकों को, पालकों को बताना है। ठीक है, तो यदि आप इस जानकारी को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके इस जानकारी को भी पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो साथियों आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने कुल 8 बिंदु लिखा है जिसमें कि 7 सत्र हैं। पहले क्रम पर आप देखेंगे प्रशिक्षण समय सारणी। साथियों, प्रशिक्षण समय सारणी के बारे में पूर्व के वीडियो में अर्थात इसके पूर्व का जो वीडियो था उसमें मैंने दी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह समय सारणी है। इस समय सारणी के आधार पर जो एसएमसी के सदस्य हैं उनका प्रशिक्षण संपन्न होना है। ठीक है, तो ये समय सारणी पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है। आप यदि उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के जो आई बटन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उस पर क्लिक कीजिएगा और उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो समय सारणी है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कब हमें क्या कराना है और इसी के आधार पर जो आगे की जानकारियां हैं या आगे के जो सत्र हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एसएमसी के प्रशिक्षण के लिए कुल 7 सत्र रखे गए हैं। ठीक है, पहले सत्र की हम बात करें तो पहले सत्र में प्रतिभागियों का परिचय और इसके लिए समय निर्धारित है 11:15 से 11:45 अर्थात आधे घंटे का समय है। और जो प्रतिभागियों का परिचय किस प्रकार होना है इसके बारे में निश्चित तौर से आप लोगों को प्रशिक्षण दे दिया गया है। कुल मिलाकर के एक बाल प्रतिभागी के पास की जाएगी और उन्हें उस बाल जैसी जिस पर जाएगी उसे अपना नाम बताना है, अपना पद बताना है अर्थात अपना परिचय देते हुए उनके जो नाम है, नाम के प्रथम अक्षर से आने वाले कोई 3 खाने पीने की जो चीजें हैं उनके नाम बताने हैं। तो इस तरह से परिचय प्रत्येक जो उपस्थित सदस्य है, प्रतिभागी है, उसका होगा। तो परिचय की बेला ऐसे चलेगी, कुल मिला के एक बाल होगी, उस बाल को पुश किया जाएगा, एक दूसरे के पास दिया जाएगा और इस आधार पर जो है जो परिचय है वो पूर्ण होगा। ठीक है, अगला जो सत्र है सत्र 2, एसएमसी के महत्व पर फिल्म दिखाना एवं बातचीत करना। देखिएगा, जो ये पीडीएफ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें एक लिंक दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं लिंक, कि देखिएगा ये लिंक है। ठीक है, यदि आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल पर तो ये लिंक आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक वीडियो दिखाई देगा और उसी वीडियो को हमें अभिभावकों को टीवी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, जो भी साधन उपलब्ध हो उसके माध्यम से हम दिखाएंगे और जो भी जानकारी इसमें दी गई है उस पर हम बातचीत करेंगे। कुल मिला के इस वीडियो में एसएमसी के महत्व पर चर्चा की गई है। इसका क्या महत्व है, जब वीडियो सारे सदस्य देख लेंगे और उसके पश्चात हम उस वीडियो
में जो भी सामग्री है, जो भी जानकारी, उसके आधार पर इनसे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और यानी एसएमसी का विद्यालय के लिए क्या महत्व है, इस पर चर्चा होगी। यहाँ पर इस जो पीडीएफ है इसमें बातचीत के चरण भी दिए गए हैं, काफी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। और ये जो सारी जानकारी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी आपको पढ़ने को मिल जाएगी, जो कि सार गर्भित जानकारी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर सत्र 3 की। तो सत्र 3 में आप देखेंगे कि शाला प्रबंधन समिति में पालकों की भागीदारी, यानी शाला प्रबंधन समिति में पालकों की भागीदारी पर चर्चा होगी या जानकारियां होंगी। तो यह होगा इसके लिए समय है 12:15 से 12:45, आधे घंटे का समय है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ देखिएगा, ये शाला प्रबंधन समिति में पालकों की भागीदारी के अंतर्गत जब आप इस पीडीएफ को देखेंगे तो एक लिंक यहाँ आपको देखने को मिलेगी, और इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार का प्रपत्र आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और निश्चित तौर से प्रशिक्षण के दरमियान आपको ये प्रपत्र मिला भी होगा। इसमें शाला प्रबंधन समिति में पालकों की भागीदारी से संबंधित जानकारियां, इसके अलावा कौन कौन जानकारी दी गई है आपको बताना चाहता हूं। बच्चों के अधिकार, ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखेंगे आप तो शाला प्रबंधन समिति पे शाला प्रबंधन समिति के कार्य और जो आवश्यक जानकारियां हैं, ठीक है, प्रदेश में शाला प्रबंधन समितियों का गठन और फिर सदस्यों का विवरण, यहाँ पूरी जो जानकारी है इस प्रपत्र में दी गई है। और इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यही प्रपत्र खुलकर भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, आगे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रपत्र में जो भी जानकारी दी गई है इसको पढ़ करके या सदस्य को हम सुनाएंगे, बताएंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात आगे हम बात करें सत्र 4 की। तो सत्र 4 IVRS नंबर का उपयोग एवं उपयोगिता, इसके लिए समय है 12:45 से 1:15 तक। IVRS नंबर अर्थात इसका जो फुल फॉर्म है इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम। ठीक है, तो ये जो नंबर है, इसमें नंबर दिया गया है, आप इस पीडीएफ के अंत में देखेंगे, यहां पर देखिएगा, ये IVRS पोस्टर दिया गया है। इस पोस्टर में 8604 नंबर दिया गया है। इस नंबर की उपयोगिता और इसके महत्व पर चर्चा करेंगे, और इससे संबंधित जो जानकारी है हमको दी गई है, बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है इस नंबर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना है, और उपस्थित सदस्य को उसी समय हम कॉल भी करवाएंगे, और कॉल करवा के जो आवश्यक जानकारी हैं उस कॉल के माध्यम से जो एसएम सदस्य है वो प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो IVRS के संबंध में हम किसी एक और वीडियो में जानकारी देंगे कि ये नंबर क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अगले हम बिंदु पर चले तो सत्र 5 की हम बात करें। सत्र 5 में बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए जरूरी तत्व, और ये बिंदु होगा 1:15 से 2 के बीच में। ठीक है, तो सत्र 5 में आप देखेंगे जो बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात कही गई है। तो बच्चों की अच्छी शिक्षा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ पर जो जानकारी दी गई इस पीडीएफ में, साथ में एक लिंक भी दिया गया है। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमको इस प्रकार का जो पोस्टर है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इस प्रकार का पोस्टर, ये सीधा कर लेते हैं इसको। ठीक, इस प्रकार के पोस्टर देखने को मिलेगा, और इस पोस्टर में बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए जरूरी तत्व से संबंधित जानकारी दी गई है, जैसे कि माता पिता की चाह, अच्छी शिक्षा का मतलब क्या है। ठीक है, इधर देखेंगे तो एसएमसी की भूमिका, एसएमसी बैठकें, ये दिया गया है। साथ में अब यहाँ देखिएगा एक वृक्ष दिया गया है, इस वृक्ष की जड़ में स्कूल, समुदाय, घर और आवश्यक जो जानकारी है बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा कैसे प्राप्त हो सकती है उसके बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। और इसमें दी गई जानकारियों पर हमको चर्चा करना है, बातचीत करना है, और अच्छी शिक्षा के लिए जो आवश्यक बिंदु उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो मैंने बताया ये जो लिंक दी गई है, यदि ये प्रपत्र आपको प्राप्त ना हुआ, ये पोस्टर प्राप्त ना हुआ हो, तो इस लिंक पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। तो जो अगले सत्र की हम बात करें तो यहाँ पर सत्र 6 सफल बैठक, सफल एसएमसी पर फिल्म दिखाना व बातचीत करना। तो साथियों जो सत्र 6 की यहाँ पर हम बात करें, यहाँ देखिएगा इस पीडीएफ में यहाँ पर एक लिंक दी गई है। इस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक वीडियो खुलकर आ जाएगा। उस वीडियो को हमें अभिभावकों को दिखाना है, और
अभिभावकों को उस वीडियो को दिखाने के पश्चात एसएमसी की सफल बैठक की प्रक्रिया किस प्रकार होनी चाहिए, किस प्रकार होगी, उस पर हम फिल्म देखने के बाद में अभिभावकों से चर्चा करेंगे और यहाँ पर एक बातचीत के चरण भी दिए गए हैं। ठीक है, और अंत में हम बात करें सत्र 7 की, तो एसएमसी के सदस्यों के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा 3:30 से 3:45 के मध्य। तो शपथ ग्रहण के लिए मैं आपको प्रपत्र दिखाना चाहता हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह प्रपत्र। ठीक है, इस प्रपत्र में शाला प्रबंधन समिति उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सत्र 2021 से 2023 शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों का शपथ का प्रारूप। ठीक है, इस प्रारूप में जो भी जानकारी दी गई है उस जानकारी से पूर्णतः हम अवगत करा देंगे कि क्या क्या इसमें दिया गया है। इसके पश्चात यहाँ पर उनका नाम, ठीक है, पद, और यहाँ जो सारी जानकारी है भरने के पश्चात सामूहिक रूप से हम एक शपथ दिलाएंगे। और यहाँ जो शपथ में बातें लिखी गई हैं उन बातों से हम पहले अवगत करा देंगे, ताकि जो एसएमसी के सदस्य है वो अपने दायित्वों का निर्वहन भली भांति कर सके। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों का नाम एक पाती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे सम्मानित शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा यह पाती दी गई है। इसको भी पढ़ करके हम एसएमसी के सदस्यों को सुनाएंगे, उन्होंने जो जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो साथियों, इस तरह से हम इन बिंदुओं के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चरण दर चरण अर्थात किस समय में क्या क्या कराना है, ठीक है, तो इस आधार पर हम प्रशिक्षण पूर्ण करा सकते हैं। और जैसा कि जो समय सारणी दी गई है, जिसमें कि मैंने यहाँ पर लंच का समय या जो अन्य समय है उसके बारे में जानकारी नहीं दी है, इसके पूर्व के वीडियो मैंने जानकारी देने का प्रयास किया है। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी और आपको प्रशिक्षण देने में यह वीडियो काफी मददगार भी साबित होगा। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।